वेलकम बैक टू माय चैनल लिसा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिंजी जुनपियो से मिलने जुनपियो के घर आई होती है। उबिन और जियोंग के साथ मिंजी आई होती है जुनपियो से मिलने। उबिन जुनपियो को मिंजी की स्कूल की फ़ोटो एल्बम देता है देखने के लिए। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं F4 को। जब F4 के सारे मेंबर्स छोटे थे तब मिंजी भी सेम उसी स्कूल में उनके साथ पढ़ती थी। बचपन में जुनपियो को मिंजी बहुत लाइक करती थी। बचपन में एक बार मिंजी ने जुनपियो की हेल्प किया था। तभी जुनपियो मिंजी की ड्राइंग देख लेता है जहाँ पर मिंजी ने उसको और जुनपियो का ड्राइंग बनाया होता है। ये देखकर जुनपियो कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी वाइफ इतनी अगली नहीं हो सकती है। ये कहकर जुनपियो मिंजी के ऊपर गुस्सा करता है। अभी प्रेजेंट में मिंजी कहती है कि मैं उस दिन बहुत हर्ट हुई थी। तुम्हें नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है। उसी दिन से मुझे अपने चेहरे से नफ़रत हो गई थी। पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से मनाने के बाद ही मैंने बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी की थी। मुझे बहुत पेन होता था लेकिन मैं सब कुछ सह जाती थी क्योंकि तुम्हारे लिए। मुझे आज तक सब कुछ वो याद है। तभी जुनपियो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है लेकिन आई एम सॉरी। मिंजी कहती, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? बिल्कुल ऐसा मत कहना। तभी मिंजी कहती है कि मैं मॉन्स्टर से अब खूबसूरत हो चुकी हूँ। तभी मिंजी जुनपियो से कहती है कि प्लीज़ जुनपियो कह दो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बस एक बार कह दो कि मिंजी आई लव यू। प्लीज़ कह दो जुनपियो। तभी जुनपियो कहता है कि मुझसे दूर हटो। तभी जुनपियो कहता है कि तुम्हारे ऊपर अफसोस होता है कि तुम आज भी वैसे की वैसी मॉन्स्टर हो लेकिन पहले से ज़्यादा बदसूरत। एटलीस्ट पहले तुम्हारा दिल तो साफ था। तुमने जो हरकत की है इसके बाद भी तुम एक्सेप्ट करती हो कि तुम्हें माफ़ी मिलेगी। ये सुनकर मिंजी की बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हो जाता है। तभी मिंजी वहीं पर बैठ के रोने लग जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनपियो जैंदी से मिलने उसके कमरे में जाता है। तभी जैंदी जुनपियो से कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तभी जुनपियो कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तभी जैंदी जुनपियो से कहता है कि तुम मुझे अपने घर क्यों लेके आए हो? तभी जुनपियो कहता है कि तुमने अपनी हालत देखी थी, ऐसे हालत में तुम अपने घर जाती? तभी जुनपियो कहता है कि मैंने तुम्हारा यूनिफॉर्म, बैग सब कुछ फेंक दिया है। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। तभी जैंदी कहती है तुमने क्यों सब फेंक दिया? मैं तो सब साफ़ कर देती। तभी जुनपियो कहता है कि तुम भला कैसे साफ़ कर पाती? जैंदी कहती है इससे तुम्हें क्या मतलब है? मेरी फैमिली की ड्राई क्लीनिंग की शॉप है, मैं साफ़ कर लेती। ये सुनकर जुनपियो जैंदी को चुप करा देता है। तभी जैंदी कहती है तुम जानबूझ के मुझे परेशान करते हो, है ना? ये सुनकर जुनपियो स्माइल करता है। तभी जुनपियो जैंदी का फर्स्ट एड करता है। फर्स्ट एड करते टाइम जैंदी सो जाती है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जुनपियो का केयर टेकर जैंदी का सारा सामान ले आता है। उसका यूनिफॉर्म, उसका बैग, उसका साइकिल सब ले आता है। ये देखकर जैंदी एकदम खुश हो जाती है। तभी जुनपियो का केयर टेकर जैंदी को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए लेके जाता है। तभी जैंदी जुनपियो के बारे में उसे पूछती है। तभी उसका केयर टेकर कहता है कि जुनपियो बाहर गया हुआ है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनपियो जैंदी के घर जाता है। जुनपियो को देखकर जैंदी की फैमिली एकदम शॉक हो जाती है। तभी जैंदी की मॉम जुनपियो को खाना देती है। जुनपियो जैंदी की मॉम के हाथों का बनाया गया खाना खाता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि खाना उसे बहुत पसंद आता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कूल में सभी को पता चल जाता है मिंजी की सच्चाई के बारे में। ये देखकर जैंदी थोड़ी सैड हो जाती है। तभी उन 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कहती है कि जैंदी तुम्हें पता है ये सब मिंजी ने किया था। तभी दूसरी स्टूडेंट कहती है कि इसी की वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा। तभी एक और स्टूडेंट कहती है कि देखो कितनी डरावनी दिखती थी ये, है ना? इसने तो प्लास्टिक सर्जरी किया है, कैसे किया है पता नहीं।
बहुत दर्द होता है इसमें। तभी एक और स्टूडेंट कहती है कि अगर सर्जरी ही लड़कियों को सुंदर करती तो सारी लड़कियां सुंदर नहीं हो जाती। तभी वो सब मिंजी के ऊपर हंसने लग जाती हैं। ये देखकर चांदी तभी कहती है उन्हें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारी लिप्स इतने परफेक्ट कैसे हैं? तुमने भी तो सर्जरी किया है ना? सिर्फ तुम ही सर्जरी कर सकती हो, क्या मिंजी नहीं कर सकती है? ये सुनकर मिंजी एकदम सैड हो जाती है। तुम लोगों को तो प्लास्टिक सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। तभी जैंदी मिंजी के लिए स्टैंड लेती है। जब जैंदी वापस जा रही थी तब मिंजी जैंदी के सामने आ जाती है। तभी मिंजी कहती है कि सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ये सुनकर जैंदी मिंजी को एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर सभी एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी जैंदी मिंजी से कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर जैंदी वहाँ से चली जाती है। तभी मिंजी वहाँ पर रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिंजी स्कूल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाती है। तभी मिंजी डॉल के थ्रू जैंदी के लिए एक मैसेज छोड़ के जाती है, जैंदी आई एम सॉरी, सी यू सून। ये सुनकर जैंदी एकदम खुश होकर रोने लग जाती है। तभी जुनप्यो खुश होकर जैंदी को अपने साथ खींचकर सबके सामने ले आता है और एक अनाउंसमेंट करने लग जाता है। तभी जुनप्यो कहता है, आज से जैंदी ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका ऑफिशियली बॉयफ्रेंड हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है और सब जैंदी और जुनप्यो के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और उनके लिए चीयर भी करते हैं। तभी जैंदी मना करने लग जाती है, लेकिन जुनप्यो उसकी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तभी जुनप्यो उसका एक भी नहीं सुनता। तभी जुनप्यो सबसे कहता है कि कोई भी आज से जैंदी को तंग नहीं करेगा। तभी वहाँ पर जीहू आ जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल गलत बात है जुनप्यो। ये सुनकर जुनप्यो जैंदी दोनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि जीहू वापस आ गया है। जीहू को देखकर सभी खुश होते हैं, लेकिन जुनप्यो खुश नहीं होता है। जैंदी जीहू को देख के एकदम शॉक हो जाती है। जीहू को देखकर जैंदी एकदम स्माइल करती है। तभी जैंदी और उसकी फ्रेंड जीहू के आने के बारे में कुछ बातें करती हैं। तभी जैंदी की फ्रेंड कहती है कि जीहू को शायद वापस नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर जैंदी हाँ कहती है। तभी जैंदी की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जीहू वापस आ गया है। तभी जैंदी की फ्रेंड कहती है कि क्या तुम अभी भी जीहू को प्यार करती हो? तभी जैंदी कहती है, तुम क्या पागल हो गई हो? तभी जैंदी की फ्रेंड कहती है, तो फिर तुम इतनी सैड हो कि क्यों बैठी हो? तभी जैंदी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। तभी जैंदी कहती है, जीहू एकदम बहुत चेंज हो गया है। तभी जैंदी की फ्रेंड कहती है कि ज़रूर पेरिस जाके उससे तुम्हारी याद सताई होगी, इसीलिए वो वापस आ गया। ये सुनकर जैंदी उसकी फ्रेंड के ऊपर गुस्सा करती है। तभी जैंदी की फ्रेंड के पास जैंदी की मॉम की कॉल आती है। तभी जैंदी की फ्रेंड कहती है, तुम्हें लगता है जल्दी घर जाना चाहिए। जब जैंदी घर पहुंच जाती है तभी वो देखती है कि जुनप्यो ने बहुत सारा गिफ्ट्स उसके घर में भेजा है। बहुत सारे फर्नीचर जुनप्यो ने जैंदी के घर भेजा है। ये देखकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। गिफ्ट्स पाकर जैंदी की फैमिली बहुत खुश थे। तभी जैंदी अपनी फैमिली से कहती है कि तुम सब ने ये सब कुछ क्यों रख लिया? किसने कहा था ये सब कुछ रखने के लिए? तभी जैंदी के डैड कहते हैं कि हम तो वापस सब कुछ दे देते, लेकिन डिलीवरी बॉय ने हमारी बात नहीं सुनी, वो बस निकालता चला गया। ये सुनकर जैंदी एकदम चुप हो जाती है। जैंदी अपनी फैमिली के ऊपर गुस्सा होकर कहती है कि सब चीज़ें वापस लौटा दो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंदी जुनप्यो से बात करने के लिए आती है, लेकिन जुनप्यो उसकी बात नहीं भी सुनता है। ये सुनकर जैंदी एकदम गुस्सा हो जाती है। जैंदी जुनप्यो से कहता है कि तुमने क्यों सब सामान मेरे घर भेजा था? ये सुनकर जुनप्यो कहता है, वो तो मैंने गिफ्ट्स तुम्हारे लिए भेजे थे। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम अगर कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा भेज दूंगा। जैंदी कहती है, तुम्हारे बेकार के गिफ्ट्स मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में सब कुछ है। जैंदी कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? जुनप्यो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ,
लगता है तुम भूल गई हो। तभी जैंदी कहती है कि क्या तुम अपनी सारे गर्लफ्रेंड्स को ऐसे ही गिफ्ट्स देते हो? कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम एक नया घर भी खरीद के दे दोगे? तभी जुनपियो कहता है, हाँ मैं नया घर देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ी देर के बाद ही तुम्हें ये दूँ। ये सुनकर जैंदी जुनपियो के ऊपर गुस्सा होने लग जाती है। जैंदी जुनपियो से कहती है कि तुम पागल हो गए हो और तुम पैसों से मुझे नहीं खरीद सकते, समझ गए तुम? मैंने कहा था ना, पैसों से तुम चीज़ें खरीद सकते हो लेकिन दोस्त नहीं। पता नहीं तुमने किस टाइप की लड़की उसके साथ डेट किया है, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, समझ गए तुम? तभी जुनपियो कहता है कि एक भी लड़की को मैंने आज तक डेट नहीं किया, समझ में आ गया तुम्हें? ये सुनकर जैंदी कहती है, जो हो गया वो हो गया, अब दोबारा बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जुनपियो कहता है, प्लीज़ तुम मत चिल्लाओ। तभी जुनपियो कहता है, मैं तो बस एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था। तभी जैंदी कहती है, किसी ने कहा तुमसे? तभी जैंदी जीहू को देखता है। तभी वो जीहू को देख के एकदम शॉक हो जाती है। जीहू एकदम डिफरेंट पर्सन बन चुका था। जो जीहू कभी किसी के साथ नहीं घुलता मिलता था, वो आज सबसे घुल मिल रहा है। ये देखकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। तभी जियोंग कहता है, ये जीहू को क्या हो गया है? लगता है पेरिस जाकर रियल मैन बन गया है। ये देखकर जुनपियो कहता है कि लोगों से घुलते मिलते हुए मैं आज जीहू को देख रहा हूँ, वो भी पहली बार। अच्छा लग रहा है देखकर। नेक्स्ट डे जैंदी स्कूल जाती है। सभी स्टूडेंट जैंदी के पीछे एकदम पड़ जाते हैं। जैंदी उनसे छुप के इरिटेट होके भागने लग जाती है। जैंदी वापस रूफटॉप के ऊपर आ जाती है और कहती है कि सब चेंज हो गया है, पता नहीं सब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी जीहू कहता है कि कुछ नहीं बदला है जैंदी। जीहू को देखकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। जीहू कहता है कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बस तुम थोड़ी शांत हो गई हो। ये सुनकर जैंदी स्माइल करती है और जीहू भी स्माइल करता है। तभी जैंदी जीहू से पूछता है कि तुम वापस कब जा रहे हो? ये सुनकर जीहू कहता है कि कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। जीहू कहता है कि अब तुम जुनपियो को डेट कर रही हो? ये सुनकर जैंदी कुछ नहीं कहती है। जीहू कहता है, इसका मतलब ये सच है ना? तभी जैंदी कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे कहूँ? तभी जीहू कहता है, शायद मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, है ना? तभी जैंदी कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी जीहू कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें प्रपोज करूँगा। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। तभी जीहू कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर जैंदी स्माइल करती है। तभी जीहू जैंदी से पूछता है कि क्या हम जुनपियो से छुपकर डेट पर चलें? ये सुनकर जैंदी कुछ नहीं कहती है। ये सुनकर जैंदी शॉक हो जाती है और जीहू हंस के कहता है कि कुछ भी नहीं बदला, तुम भी नहीं बदली हो। तभी जीहू वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी अपने पार्ट टाइम जॉब प्लेस पर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में जुनपियो से मिलती है। जुनपियो जैंदी को कहीं पर ले जाता है। जैंदी कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने पार्ट टाइम जॉब प्लेस पर जा रही हूँ। तभी जुनपियो कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जैंदी कहती है, क्यों मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ? तुम्हें किसने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को? ये सुनकर जुनपियो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस जैंदी को खींच के ले जाता है। जैंदी के मना करने के बावजूद भी जुनपियो उसकी एक नहीं सुनती और जैंदी को ज़बरदस्ती कार में बिठा देता है। जुनपियो जैंदी को शॉपिंग मॉल ले जाता है कुछ चीज़ें शॉपिंग करवाने के लिए। तभी जुनपियो जैंदी को बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करवाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोंग जैंदी के पार्ट टाइम जॉब प्लेस पर आता है और जल्दी से उसकी फ्रेंड को उसके साथ चलने को कहता है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड थोड़ी डर जाती है और कहती है कि जैंदी का क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हड़बड़ाहट में जा रहे हो? जैंदी को क्या कुछ हो गया है? ये सुनकर जियोंग हाँ कहता है। तभी वो कहती है कि क्या जैंदी का एक्सीडेंट हो गया है? तभी जियोंग कहता है कि जल्दी चलो वरना बहुत देर हो जाएगी।
ये सुनकर चांदी की फ्रेंड एकदम टेंशन हो जाती है और डर जाती है। तभी वो कहती है कि मुझे उसके घर में बताना होगा। तभी जियोंग कहता है मैंने उसके घर में ऑलरेडी बता दिया है, तुम जल्दी चलो। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी चांदी कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी जुनप्यो कहता है कि हम सब घूमने जा रहे हैं। चांदी कहती है क्या घूमने जा रहे हैं। तभी जुनप्यो हाँ कहता है। तभी चांदी पूछती है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तभी जुनप्यो कहता है कि नहीं होंगे। जुनप्यो कहता है कि तुम्हें डर न लगे इसलिए मैंने तुम्हारी खास फ्रेंड को लेके चला आया हूँ। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाती हैं। तभी चांदी कहती क्या हम कैलेडोनिया जाने वाले हैं। ये सुनकर दोनों फिर से शॉक हो जाती हैं। तभी चांदी जुनप्यो से कहती है कि तुम्हें पहले पूछ लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए क्या होगा दूसरे का शेड्यूल, ये सब जान लेना चाहिए, तुम्हें तो कुछ नहीं पता है। तभी जुनप्यो कहता है मेरा मन था घूमने जाने के लिए इसलिए मैंने कहा सब घूमने जाएंगे, तो फिर मैंने प्लान कर लिया। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे बिना भी कोरिया चल सकता है क्वीन चांदी। तभी चांदी की फ्रेंड कहती है अगर बॉस को पता चल गया तो वो हम दोनों को नौकरी से निकाल देगा, फिर हम क्या करेंगे। तभी चांदी उसकी फ्रेंड को लेकर बाहर जाने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि जीहू भी उसी सेम प्लेन में होता है। ये देखकर चांदी रुक जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेन में सब सो रहे थे। तभी सभी उठ जाते हैं। तभी चांदी और उसकी फ्रेंड दोनों बाहर देखते हैं और देख के चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि बाहर का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। तभी चांदी अपने रूम के अंदर आ जाती है और चारों ओर घूम घूम के देखने लग जाती है सारे प्लेस को। चांदी ब्यूटीफुल नज़ारा देख के एकदम खुश हो जाती है। चांदी अपने कमरे के अंदर घूमने लग जाती है, चारों ओर देखने लग जाती है। तभी चांदी जुनप्यो से कहता है कि कितना सुंदर दिख रहा है ना। तभी जुनप्यो कहता है कि चलो मेरे साथ। तभी चांदी कहती है कहाँ चलना है। तभी जुनप्यो कहता है तुम बस आओ मेरे साथ। तभी चांदी देखती है कि पानी के बीच में ये सब कुछ बनाया गया है। तभी चांदी पूछती है कि अभी हम कहाँ हैं। तभी जुनप्यो कहता है कि अभी हम एक मेट्रो आइलैंड में हैं, ये पूरा का पूरा आइलैंड हमारा है, तुम्हारा। ये सुनकर जुनप्यो हाँ कहता है, ये सब कुछ शिन्वा ग्रुप का है। तभी जुनप्यो कहता है कि गुबिन ने भी एक आइलैंड खरीदा है दुबई में, पर इसने ये पूरा आइलैंड खुद बनाया है। ये बात जियोंग कहता है। तभी उबिन कहता है कि इसमें तो अभी काफ़ी चेंजेस करना है, फिर एक और खरीद लूँगा। ये सुनकर चांदी और उसकी फ्रेंड एकदम शॉक हो जाती हैं। तभी जियोंग कहता है कि चलो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे चलेंगे। और फिर इसी मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।